हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विभोर पांडे और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसएम गुरुकुल में। आज डेट है 13 जुलाई और आज मैं आपको 13 जुलाई से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का विश्लेषण के साथ बताने जा रहा हूं। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महान भारतीय अभिनेता कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं? तो आपका सही आंसर है अमिताभ बच्चन। तो चलिए अमिताभ बच्चन से संबंधित कुछ जानकारी ले लेते हैं। इनका जन्म 1942 में प्रयागराज और वर्तमान के वाराणसी में हुआ था। ये प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन के पुत्र हैं। लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में होस्ट की भूमिका निभाते हैं, आपने देखा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में इतना ही, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च दलाई लामा के जीवन पर आधारित पुस्तक हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है तेंजिंग गे टेथाम। तो चलिए इस पुस्तक के बारे में जान लेते हैं और कुछ अलग से इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यह पुस्तक रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई है। जी हाँ, रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई है। इसमें दलाई लामा के 1959 में भारत आने के मजबूरियों के बारे में बताया गया है। आपको पता होना चाहिए कि दलाई लामा दरअसल तिब्बत में धर्मगुरुओं का नाम है और ये जो दलाई लामा है 14वें दलाई लामा है और इनका मूल नाम तेंजिंग ग्यात्सो है। 1859 में ये भारत आए थे और 1989 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1998 में प्रकाशित एक पुस्तक द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस के संपादक भी यही 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो हैं। तो इस प्रश्न में इतना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को अपाचे तथा चीनी हेलीकॉप्टर की डिलीवरी एरोस्पेस कंपनी बोइंग द्वारा कर दी गई है। यह किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका सही आंसर है यह अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार में जान लेते हैं कि भारत ने कितने अपाचे और कितने चिनूक हेलीकॉप्टर का सौदा अमेरिका के साथ किया है। तो कुल मिलाकर 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर का सौदा किया गया है और यह सौदा 2015 में ही किया गया था। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा $3 अरब में यह समझौता हुआ था। तो ये जो आपका अपाचे हेलीकॉप्टर है इसका नाम है AH-64E तथा चीनी हेलीकॉप्टर जो है उसका नाम है CH-47E। इस क्वेश्चन में इतना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली रीयूजेबल PPI किट लॉन्च करने वाला भारत का विनिर्माण कंपनी कौन है? तो रीयूजेबल का मतलब तो जानते हैं, जिसे दोबारा यूज किया जा सकता है, फिर से इसे यूज किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर है इसमें रॉयल टेक्सटाइल, ऑप्शन नंबर 4। रॉयल टेक्सटाइल कंपनी ने जो विनिर्माण कंपनी है वही रीयूजेबल PPT किट को लॉन्च करने वाला भारत का पहला कंपनी है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। रीयूजेबल किट का निर्माण रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया और स्विट्जरलैंड के हैक के सहयोग से बनाया गया है। HEIQ हैक के सहयोग से बनाया गया है। PPT किट जो ये बनाया गया है इसे 10 बार धोकर इस्तेमाल किया जा सकता है और PPT किट का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। तो इस क्वेश्चन में इतना है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ज्ञानेंद्र निंगोमबाम। तो चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये मणिपुर के हैं। यह हॉकी इंडिया के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इस क्वेश्चन में इतना है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, सिताना धारवेरेंसिस
जी हाँ, सिताना धारवेरेंसिस नामक छिपकली की नई प्रजाति भारत के किस राज्य में खोजी गई है? तो आपका सही आंसर है माफ कीजिएगा, कर्नाटक। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो चलिए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं अलग से। यह कर्नाटक के बालकोट में खोजी गई है। यह छिपकली फैन थ्रोटेड छिपकली की नई प्रजाति है। किस छिपकली की नई प्रजाति है? तो फैन थ्रोटेड। चलिए कर्नाटक का यहाँ नाम आया है, तो इसके बारे में वर्तमान में कौन क्या है नहीं है जानकारी ले लेते हैं। तो वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदुरप्पा। वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला, और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और कर्नाटक में जो महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई है उसके बारे में भी जान लेते हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। तो पहला जो योजना है वो है जन सेवक योजना, और दूसरा जो योजना है विकास अभय ऋण योजना। तो जन सेवक योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के पहचान पत्र बनाना और राशन कार्ड बनाने से संबंधित है, तथा दूसरा विकास अभय योजना के तहत यह योजना लघु एवं मध्यम उद्योगों के ऋण प्रदान करने के लिए बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन में इतना है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में लॉन्च महावीर द सोल्डर हु नेवर डेड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका सही आंसर है AK श्री कुमार और रूपा श्री कुमार, यानी ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों। तो चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं। इसे रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। जी हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन लगे कि ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है, तो वीडियो देखते समय आप एक कॉपी और कलम लेकर बैठें और इसे 1 से 2 बार वीडियो को पॉज करके लिख लें, या वीडियो को दोबारा चलाकर लिख लें, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख लेते हैं वो आप आसानी से नहीं भूलते हैं। तो इसलिए जब भी आप वीडियो देखने बैठें तो कॉपी और कलम लेकर बैठें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यह पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी जसवंत रावत के साहस तथा देश प्रेम पर आधारित पुस्तक है। जी हाँ, कौन थे स्वतंत्रता सेनानी? तो जसवंत सिंह रावत। इन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपना अदम्य साहस दिखाया था। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। नवतेज बल को हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्रीय कारोबार का कार्यकारी निर्देशक बनाया गया है? तो आपका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। नवतेज बल इससे पहले मैकेंजी एंड कंपनी में वरिष्ठ भागीदार थे। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय वाशिंगटन में है, और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1966 में हुई थी। यह एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है, और वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के MD हैं राजीव कुमार, और इसके CEO हैं सत्य नडेला, जबकि माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व बिल गेट्स के पास है। जी हाँ, इसके संस्थापक हैं माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स। तो इस क्वेश्चन में इतना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस कंपनी ने UV सैनिटाइजर लॉन्च किया है? जी हाँ, तो आपका सही आंसर है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, सैमसंग। तो पहले जान लेते हैं UV क्या है। UV है अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर। जी हाँ, तो चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी डिटेल में ले लेते हैं। इसकी मदद से यूजर्स 10 मिनट में स्मार्टफोन और चश्मा जैसी एक्सेसरीज को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। यह डुअल UV लाइट्स पर काम करता है। जी हाँ, आपसे पूछा जाए कि ये किस प्रकार काम करता है, तो यह डुअल UV लाइट्स पर काम करता है, जो टॉप तथा सरफेस के जर्म को खत्म करता है। तो इस क्वेश्चन में इतना है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में जिन्होंने संकटग्रस्त कंपनियों के लिए एक रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन बनाने की वकालत की, हाँ, तो वो कौन है? तो आपका सही आंसर है इसमें शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या है ये रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन? चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दरअसल रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन तनावग्रस्त या संकटग्रस्त बैंकों को संभालने या सहायता देने का काम करती है। इससे पहले इसकी मांग 2017 में की जा चुकी है। यहाँ और शक्तिकांत दास के बारे में जान लेते हैं कि शक्तिकांत दास वर्तमान में भारत के 25वें गवर्नर हैं।
और वे तमिलनाडु के 1980 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो इस क्वेश्चन में इतना है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में विश्व कप विजेता फुटबॉलर चार्ल्सटन का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित है? तो आपका सही आंसर है इंग्लैंड। जी हाँ, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। तो चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इनका जन्म 1935 में हुआ था और ये 1966 में फुटबॉल का विश्व कप फाइनल जर्मनी को हराकर जीते थे। 1967 में वे इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए थे। तो इस क्वेश्चन में इतना है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, रेलवे द्वारा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाने में निजी क्षेत्रों का सहयोग लेने की घोषणा किसने किया है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार यादव। जी हाँ, ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेलवे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्तमान में ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव। यहाँ तो चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। इन्होंने कहा कि इस योजना में भारी पूंजी की आवश्यकता होने के कारण निजी निवेशकों को इसमें आमंत्रित किया जा रहा है। जी हाँ, और इस योजना के तहत 6 परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया है, जिसमें से पहला परियोजना चलेगा अहमदाबाद से मुंबई के बीच, दूसरा दिल्ली से वाराणसी के बीच, तीसरा मुंबई से नागपुर के बीच, चौथा मुंबई से हैदराबाद के बीच, और पाँचवा चेन्नई से मैसूर के बीच, और छठा दिल्ली से अमृतसर के बीच। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगामी रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा सकता है इन परियोजनाओं के बारे में। इसलिए वीडियो को पॉज कर या इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे लिख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में इतना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, दुनिया में पहली बार बाघों की गणना के लिए कैमरा ट्रैपिंग बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? तो आपका सही आंसर है भारत। जी हाँ, भारत ने ये रिकॉर्ड कायम किया है। तो चलिए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्या है ये। तो इसमें करीब 27,000 कैमरों का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, बाघों की गणना के लिए लगभग 27,000 कैमरों का इस्तेमाल किया गया था और वर्तमान में भारत में कुल 2,967 बाघों की संख्या है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में भारत में कुल 2,967 बाघ हैं और वर्तमान में भारत के केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मामले को लेकर सभी यूनिवर्सिटी की आगामी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सरकार ने। तो चलिए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। जी हाँ, यहाँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपराज्यपाल। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश में हमेशा उपराज्यपाल ही होते हैं, यानी या तो एक प्रशासक होते हैं या फिर उपराज्यपाल होते हैं, राज्यपाल नहीं होते हैं। तो इसलिए उपराज्यपाल हैं दिल्ली में वर्तमान में अनिल बैजल। दिल्ली में विधानसभा सीटें हैं 70 और दिल्ली की लोकसभा सीटें 7 हैं और राज्यसभा सीटें 3 हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें ध्यान में रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी और बाद में 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। अब जो है जान लेते हैं दिल्ली में जो हाल में ही कुछ योजनाएं शुरू हुई है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि योजनाएं जो है एग्जाम में हमेशा ही पूछी जाती है। तो दिल्ली में हाल में ही लाडली योजना स्टार्ट हुई है, जिसके तहत लड़कियों को 35 से 36,000 रुपये 18 साल की आयु तक प्रदान किए जाएंगे। और ये क्यों ये योजना शुरू की गई है? तो लड़के लड़कियों में भेद मिटाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है। दूसरा योजना है ड्राइवर योजना और तीसरा योजना है श्रमिक भत्ता योजना। तो श्रमिक भत्ता योजना के तहत मजदूरों को 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। तो ये तीनों ही योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसे ध्यान में रखिएगा और इसे कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में इतना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में इंडियन ग्लोबल विक सम्मेलन 2020
का आयोजन कहाँ हुआ या फिर कहाँ शुरू हुआ है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। जी हाँ, तो चलिए जान लेते हैं कि ग्लोबल वीक से संबंधित इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इसमें कुल 30 देशों ने हिस्सा लिया था। जी हाँ, इस सम्मेलन में कुल 30 देशों ने हिस्सा लिया था। यह एक 3 दिवसीय सम्मेलन था और इस वर्चुअल सम्मेलन में मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम का भी आयोजन किया था। जी हाँ, किस कार्यक्रम का आयोजन? तो नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसका थीम था बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। जी हाँ, फिर से एक बार इसका थीम जान लीजिए, बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। तो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो मैंने आपको कल दिया था बनाकर रखने के लिए। मैंने आपको इसका आंसर देने के लिए कहा था कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मैं ही आपको इसका आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को लंदन का प्रतिष्ठित ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला था? जी हाँ, तो इसका सही आंसर है सचिन अवस्थी। जी हाँ, सचिन अवस्थी को जो है लंदन का प्रतिष्ठित ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला था। तो इस क्वेश्चन में इतना है और चलिए आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो मैंने आपके लिए रखा है और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का आपका क्वेश्चन है, भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें और इनके बारे में आप जितना डिटेल में बता सकते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि जिन चीज़ों को आप एक बार लिख लेते हैं उन चीज़ों को आप आसानी से नहीं भूलते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि इस प्रश्न का उत्तर आप लिख कर दें। तो आपके लिए आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरी सारी वीडियो की अपडेट आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।